महिला को उसके 2 सौतेले बेटों ने पानी से पूरी तरह भिगो दिया। उनकी शरारती मुस्कान देखते ही वह तुरंत उनके पीछे दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, ऊपर रखा आटे से भरा टब उसके ऊपर गिर पड़ा। दोनों सौतेले बेटे उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे। इस हरकत से महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने तय कर लिया कि अब इन शरारती बच्चों को सबक सिखाकर रहेगी। कपड़े बदलने के बाद वो लिविंग रूम में गई। उसके पति के 2 बेटे और एक बेटी थे। बड़ा बेटा समझदार था, लेकिन छोटे दोनों बेहद शरारती थे। जैसे ही सबसे छोटी सौतेली बेटी ने उसे आते देखा, उसने तुरंत उसकी तरफ एक डार्ट फेंक दिया। महिला ने बड़ी आसानी से उसे हवा में पकड़ लिया और वापस उसी की तरफ फेंक दिया। फिर उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि आज से वह उनकी माँ है। यह सुनते ही सौतेली बेटी ने तुरंत विरोध किया और उसे नंबर 20 कहकर बुलाया। महिला हैरान होकर पूछने लगी कि इसका क्या मतलब है। तब बटलर ने बताया कि उसके पति की उससे पहले 19 पत्नियां रह चुकी हैं और कोई भी इन बच्चों की शरारतें 1 महीने से ज्यादा नहीं झेल सकी। यह सुनकर महिला पीछे हटने के बजाय और ज्यादा उत्साहित हो गई। उसने तीनों बच्चों के सामने एक शर्त रखी, अगर वे 1 हफ्ते के अंदर उसे बेइज्जत करके घर छोड़ने पर मजबूर कर दें तो वह खुद ही चली जाएगी। सौतेली बेटी घमंड से बोली कि उन्हें सिर्फ 3 दिन ही काफी है। महिला ने भी चुनौती स्वीकार करते हुए समय सीमा 3 दिन कर दी। अगर वे नाकाम रहे तो उन्हें उसे अपनी मां मानना होगा। बच्चों ने तुरंत शर्त मंजूर कर ली। इसी के साथ मुकाबला शुरू हो गया। पहले दिन महिला जैसे ही खाने के लिए बैठने लगी, एक सौतेले बेटे ने उसकी कुर्सी पीछे से खींच ली, लेकिन महिला बिना गिरे ऐसे संतुलन बनाकर बैठी रही मानो नीचे कुर्सी अभी भी मौजूद हो। बच्चे फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उसी रात उन्होंने गलियारे में कीलों का जाल बिछा दिया। महिला ने एक नजर देखा और बड़ी आसानी से हर कील के ऊपर से कदम रखते हुए निकल गई। बच्चे हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी माहिर होगी। दूसरे दिन उन्होंने नई चाल चली। बटलर के हाथों उसके लिए एक गिफ्ट भिजवाया। महिला ने जैसे ही डिब्बा खोला और अंदर सांप देखा, उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं आया। दोनों बच्चे अपने कमरे में लौटकर शिकायत करने लगे कि उससे निपटना नामुमकिन है। तभी सौतेली बेटी की नजर बिस्तर के नीचे गई। उसने चादर उठाई और वहाँ सांप देखकर जोर से चीख पड़ी। तभी महिला आराम से कमरे में आई और पूछा क्या हुआ। अगले ही पल उसने सांप को हाथ में उठा लिया और धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर एक सांप से सौतेला बेटा डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। महिला ने उन्हें याद दिलाया कि अब शर्त का सिर्फ 1 दिन बाकी है और यह कहकर कमरे से बाहर चली गई। तीसरे दिन सुबह बटलर ने उसे जगाया और एक फोटो दिखाई। फोटो में दोनों बच्चे एक सुनसान और खंडहर जैसी इमारत में बंधे हुए नजर आ रहे थे। महिला को पहले लगा कि यह भी उनकी कोई नई शरारत है। फिर भी वह बटलर के साथ उस जगह पहुंच गई। वहां पहुंचकर सौतेला बेटा और सौतेली बेटी डरे हुए उससे अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगे। महिला को अब भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी उसे बम की टिक टिक सुनाई दी। वह तुरंत बम की तरफ दौड़ी। बच्चों ने उसकी घबराहट देखकर सोचा कि उनकी योजना कामयाब हो गई। तभी जब महिला बम को उठाकर बाहर फेंकने वाली थी, सौतेली बेटी ने उसे पकड़ लिया और बोली कि यह सिर्फ नकली बम है जो उन्होंने मजाक के लिए बनाया है। लेकिन महिला कई सालों तक एक सीक्रेट एजेंट रह चुकी थी। उसने पहली नजर में ही पहचान लिया कि वह असली बम था। धमाका होने में अब सिर्फ कुछ सेकंड बाकी थे। उसने तुरंत बम को सौतेली बेटी के हाथ से लात मारकर दूर बाहर फेंक दिया और दोनों बच्चों को घसीटकर सुरक्षित जगह ले गई। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका विस्फोट से गूंज उठा।